नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीओजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो टाइटल और थंबनेल पे आप सबने देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्या चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी जो है देखने को मिलने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा जो है लंबा आप सभी को लग सकता है, बट आप लोग पूरी चीज़ें जो है ध्यान से क्लियरली समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया, अगर आप यूपी बीएड का फॉर्म इस बार भरे थे, आपने यूपी बीएड का एग्ज़ाम दिया था, आप किसी भी स्टेट से, उससे मतलब नहीं है अगर आप यूपी से हैं, बिहार से, कहीं से भी है, अगर आपने इस बार यूपी बीएड का फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, तो अब वैसी बात है आप लोग जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आपके कितने भी नंबर आए होंगे, आपने देखा होगा कि आप लोग के रिजल्ट पर लिखा होगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ठीक है। यहाँ पर बिहार की तरह नहीं होता है कि आपने 36 नंबर से या 42 नंबर से कम नंबर प्राप्त किए हैं तो आपको नॉट क्वालिफाइड लिखा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है काउंसलिंग होती है। क्यों यहाँ पर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा रहता है? क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल सीटों के बारे में तो 2,40,000 टोटल सीटें होती हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं सरकारी सीटों की और एडेड सीटों को मिला करके तो लगभग 7,500 या 8,000 के आसपास जो है सरकारी सीटें होती हैं, 8,000। और उसके बाद जो बची हुई सीटें होती हैं जो 2,22,000 के आसपास जो आपकी टोटल सीटें होती हैं प्राइवेट की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग के सवाल ये बन रहे थे कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो अगर हम बात करते हैं यूपी बीएड के काउंसलिंग के बारे में तो 10 जुलाई अभी एक डेट निकल के आ रहा है। ये टेंटेटिव है, क्योंकि यूपी में क्या होता है भाई, अपियरिंग वाले जो होते हैं ना वो भी फॉर्म उनका भी भरा जाता है। यानी कि जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे, अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया होगा, ठीक है। और रिजल्ट नहीं आया होगा तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है। अभी 10 जुलाई डेट दिया गया है, हो सकता है इसको आगे और बढ़ाया जाए जब तक सभी यूनिवर्सिटी वालों का जो है फाइनल ईयर का, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, जो भी आप ग्रेजुएशन में करते हैं उसका रिजल्ट जब तक सभी यूनिवर्सिटी वालों का नहीं आ जाता है तब तक जो है काउंसलिंग ऑब्वियस ही बात है नहीं स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अभी एक मान के चलिए 10 जुलाई तक हो सकता है सबका रिजल्ट आ जाए, तो 10 जुलाई से आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। एक सवाल बहुत सारे लोग का बन रहा था, यहाँ पर यूपी में कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का क्या फ़ीस है। मैं आपको पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, जिससे आप लोग हर चीज़ों को जो है अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब बात करते भैया, देखो यूपी में अगर हम बात करते गवर्नमेंट सीट वालों की, ठीक है, तो गवर्नमेंट वाले बच्चा ये मान चलो भैया फ्री में करते हैं, ठीक है। फ्री में जो है इनका जो है पूरा बीएड हो जाता है। जो एकदम राजकीय कॉलेज, जो 600 कुछ सीटें हैं राजकीय कॉलेज, अगर वो पाते हैं, ठीक है, एकदम टॉप वाले जो होते हैं, जो सिर्फ 6 ही कॉलेजेस हैं, वहाँ से अगर मतलब जो कि जिसका 100 के अंदर रैंक होगा, जिसका 500 के अंदर रैंक होगा, उनको ही वो कॉलेज मिलता है। सिंपल सी बात है, मैं पहले ही लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। उनका फ्री में समझ लो हो जाता है, क्योंकि 1,000-1,500 रुपये जो है लगता है, उससे ज़्यादा उनका जो है वापस स्कॉलरशिप में उससे ज़्यादा उनका आ जाता है, ठीक है। वो हो गया। अब एडेड की बात करते हैं तो एडेड वाले जो होते हैं उनका 4 से 5,000 रुपये जो है लगता है। हम बात करते हैं प्राइवेट वाले, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट वाले एडेड वाले भैया फीस नहीं देखते, क्योंकि उनका फीस ना के बराबर लगता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा उनको वापस आता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट फीस की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं और आपको कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो कि एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज होता है, जो कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से जो है आपका एफिलिएट कॉलेज होता है, उसकी बात करते हैं। अगर आप वो कॉलेज पाते हैं यहाँ पर यूपी बीएड काउंसलिंग के थ्रू, तो आपका क्या क्या लगता है। जब आप काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो आपका 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगता है, ठीक है। और 5,000 रुपये जो है आपका एडवांस फीस लगता है, ठीक है। कितना बच्चा? 750 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ीस लगता है और 5,000 रुपये आपका जो है एडवांस फ़ीस लगता है। ये आपका काउंसलिंग के टाइम पे लगेगा, यानी कि जब आप काउंसलिंग करवाए जाएंगे 5,750 रुपये, ठीक है। और प्लस अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज को लॉक करने के लिए इसी टाइम पे आपका 47,500 रुपये के आसपास, 46,250 या 47,000, मतलब 46 से 47,000 रुपये ये पहले साल, यानी कि टोटल अगर इन सबको हटा दिया जाए तो पहले साल में आपका जो है जो 750 रुपये आपका ये काउंसलिंग फ़ीस लगा था, और प्लस आपका जो है 52,250 रुपये, ठीक है। 52,250 रुपये टोटल, ये एडवांस फीस में हटा दो 5,000, तो पहले साल की जो फीस होती है प्राइवेट कॉलेज में यूपी में 52,250 रुपये होती है, और सेकेंड ईयर का जो है 30,000 के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि 30,000, ये आपका टोटल दोनों साल का मिला के पड़ गया 52 और 30, 82,250, ठीक है। अब इसके अलावा 82,250 ये हो गया, प्लस अब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो है पूरा मैं बताऊंगा, कुछ भी आपका छुपाना नहीं है, 82,250 रुपये आपका कॉलेज फीस हो गया। इसके बाद अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप सेमेस्टर वाले में जाते हैं,
सेमेस्टर वाला अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपके 4 एग्जाम होंगे, जहाँ पर ये मान के चलिए 4 दूनी 8,000 रुपये तो आपका जो है सेमेस्टर फीस लग जाएगा 2 सालों में। और प्लस आपका जो है प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल फाइल फीस होता है, ये सब मिला करके मान के चलिए 10,000 रुपये दोनों साल मिला करके वो लग जाता है। ठीक है, तो ये मान चलिए अगर आप सेमेस्टर वाले में जाते हैं तो आपका 15 से 20,000 रुपये के आसपास आपका जो है कॉलेज में लगेगा एक्स्ट्रा, और अगर आप ईयरली वाले में जाते हैं तो 10 से 12,000 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 10,000 भी मोटा मोटा मैं 10,000 ही जोड़ रहा हूँ, तो 82 और 10 कितना हो गया, 92,250 रुपये, 92,250। अब इसमें आप 1,000-2,000 प्लस ही मानिएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपका 90 से 95,000 रुपये के बीच में आपका जो है टोटल, आप अगर बीएड करना चाहते हो यूपी से प्राइवेट से तो इतने में आपका जो है हो जाता है। ठीक है, इतने में आपका जो है काउंसलिंग के थ्रू होता है। अब अगर, ठीक है, अगर किसी को जो है इतने में ना करके, ठीक है, इतने में ना करके अगर जो है मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी भी सुविधा है, जहाँ पर इतनी फ़ीस ना हो करके इससे मान के चलिए काफ़ी कम, ठीक है, इससे लगभग 20,000 रुपये 25,000 रुपये आपका जो है बचत मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप इस नंबर पे मुझे जो है डायरेक्टली 8081123739, ठीक है, इस पे जो है आप लोग एक कॉल करके जो है डायरेक्टली हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको एडमिशन के बारे में या आपको जो है कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जो है बता सकता हूँ। और आपका एडमिशन जो है पूरा एमसीटी कॉलेज, अप्रूव्ड कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन भी करवा सकता हूँ, जहाँ पे आपको ये जो एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है 20,000 25,000 रुपये, इसमें एक्स्ट्रा फीस लगता है, देना पड़ता है, वो उससे आप जो है बच सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है फ्रॉड से, स्कैम से जो है बचाया जा सकता है। तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बाद में उसके बारे में जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया भैया जो है यूपी में आपका गवर्नमेंट सीट कितना होता है, प्राइवेट कितना होता है, फीस कितना होता है, ये तो मैंने आपको जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया, क्लियर एंड कट तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब काउंसलिंग आपका 10 जुलाई से होगा, ये जान के चलिए, और उम्मीद है 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है काफ़ी लेट हो गया था, इस बार उतना लेट होने की उम्मीद जो है नहीं होने वाली है। ठीक है, और पीजीटी में अब जो है आप सभी को पता है भैया मान्य कर दिया गया है, बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए। तो अगर आप आगे पीजीटी का सोच रहे हैं तो आपको भैया बीएड मस्ट है, आपको बीएड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके कोई सवाल दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, हाँ, कुछ लोग के सर सवाल कर रहे थे कि मुझे जो है इतने रैंक आ रहे हैं, तो भैया अगर आपके रैंक 10,000 के अंदर हैं, 10,000 के अंदर हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये भी जान लीजिए एक बार। डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में आपके लगने वाले हैं, आपके हाई स्कूल, इंटर, आपका ग्रेजुएशन, इसका मार्कशीट, इसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। ठीक है, आपका एक आधार कार्ड लग जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड आया था यूपी बीएड का, जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो लगेगा, आपने जो रिजल्ट निकाला स्कोर कार्ड वो लगेगा, आपकी कुछ फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। ठीक है, फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। ठीक है, आपका रिश्ता नहीं, आपका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, आपकी कुछ फ़ोटो चाहिए होंगी, तो वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, स्टाइल वाली फ़ोटो नहीं चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आय जाति निवास में आपका जो है जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जाति भी नहीं लगेगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, प्लस आपका जो है निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपका जो है लगने वाला है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपका अगर लेटेस्ट होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपके पास अभी नहीं है ये सब चीज़ें तो बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, अगले वीडियो में। और अगर आप लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। सीटेट की क्लासेज जो है काउंसलिंग के आसपास, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसके आसपास जो है मैं सीटेट की भी क्लासेज जो स्टार्ट करवा दूंगा, तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।